जय श्री राम प्रेमी भक्तों। यदि आप भगवान को पाना चाहते हो तो पहले इन प्रश्नों का आपको उत्तर जान लेना चाहिए। हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी ये प्रश्न अवश्य उठता है कि भगवान को कैसे पाया जाए। क्या भगवान को वास्तव में पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो उसका रास्ता क्या है? संतों का कहना है कि भगवान की प्राप्ति कोई कल्पना या केवल पुस्तक का विषय नहीं है, यह एक प्रत्यक्ष अनुभव है। लेकिन उससे पहले कुछ मूलभूत प्रश्नों के उत्तर जानना आवश्यक है। आज हम इन्हीं प्रश्नों को संतों के अनुभव और शास्त्रों के आधार पर समझेंगे। पहला प्रश्न है, मैं कौन हूँ? संत कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। उपनिषद और भगवत गीता भी बताते हैं कि हम ये शरीर नहीं बल्कि चेतन आत्मा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। संतों का अनुभव है कि जब साधक अपने भीतर ध्यान करता है तब उसे अनुभव होने लगता है कि शरीर और मन से अलग एक शुद्ध चेतना उसके भीतर विद्यमान है। इसलिए भगवान को पाने की यात्रा का पहला कदम है स्वयं को जानना। दूसरा प्रश्न है कि भगवान कहाँ है? अधिकांश लोग भगवान को केवल मंदिरों, तीर्थों या मूर्तियों में खोजते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 18 में कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ। संत रविदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। संतों का प्रत्यक्ष अनुभव है कि परमात्मा बाहर से अधिक हमारे भीतर उपस्थित है, इसलिए सच्ची साधना अंतर्मुखी होने की साधना है। तीसरा प्रश्न है, भगवान को पाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? संतों के अनुसार सबसे बड़ी बाधा है अहंकार, काम, क्रोध, लोभ और मोह, संसार के प्रति अत्यधिक आसक्ति, चंचल मन। भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 3 में कहते हैं कि कामना और क्रोध मनुष्य के शत्रु हैं। संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, यानी शुद्ध और सरल हृदय वाला व्यक्ति ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। चौथा प्रश्न, क्या केवल पूजा पाठ से भगवान मिल जाते हैं? संतों का उत्तर है नहीं। पूजा, व्रत, तीर्थ और भजन अत्यंत उपयोगी है, लेकिन उनका उद्देश्य मन को शुद्ध करना है। भगवत गीता अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाना चाहिए। संतों के जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने केवल बाहरी क्रिया कांड नहीं बल्कि निरंतर स्मरण, ध्यान और प्रेम को महत्व दिया। पांचवा प्रश्न है, भगवान को पाने का सरल रास्ता क्या है? संत नामदेव, कबीर जी, गुरु नानक जी, मीराबाई और तुलसीदास जैसे महापुरुषों ने नाम स्मरण और प्रेम को सबसे सरल मार्ग बताया है। भागवत पुराण में कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा। संतों का अनुभव है कि जब साधक निरंतर भगवान का स्मरण करता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है और भीतर एक दिव्य आनंद का अनुभव होने लगता है। छठा प्रश्न है, क्या भगवान की प्राप्ति आज भी सहज है? इसका उत्तर हाँ, बिल्कुल सहज है, संभव है। यदि भगवान की प्राप्ति पहले संतों को हुई है तो आज भी हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 9 में कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं उनके योग क्षयम का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। संत रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन या कि रमन महर्षि, संत कबीर, गुरु नानक और अनेक महापुरुषों का जीवन इसका प्रमाण है कि भगवान केवल इतिहास की बात नहीं बल्कि आज भी अनुभव किए जा सकते हैं। और सातवां प्रश्न है, भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए? संतों के अनुसार जीवन में सदाचार अपनाएं, किसी अनुभवी संत या सदगुरु की शरण में जाएं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें, नियमित नाम जप और ध्यान कीजिए, सेवा, प्रेम और विनम्रता को जीवन का आधार बनाइए, हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण बनाइए रखिए। भगवान को पाने से पहले यह जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ, भगवान कहाँ है, मुझे उनसे दूर करने वाली बाधाएं क्या है, सच्ची साधना क्या है और जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। जब इन प्रश्नों के उत्तर अनुभव और साधना के माध्यम से स्पष्ट होने लगते हैं तब भगवान की प्राप्ति की यात्रा सरल और सार्थक बन जाती है। अंत में यही कहना चाहेंगे कि भगवान को पाना कठिन नहीं है, कठिन है अपने मन को संसार से हटाकर उनकी ओर मोड़ना। जिस दिन मनुष्य सच्चे प्रेम, श्रद्धा और निरंतर स्मरण के साथ भगवान की ओर बढ़ता है उसी दिन से भगवान की प्राप्ति की यात्रा आरंभ हो जाती है।
जो खोजे सो पाए, गहरे पानी पैठ। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी इन प्रश्नों के उत्तर आज पा करके और अपने मन को भगवान की तरफ लगाएंगे। जय जय श्री राम।